हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट 5 कमसुन जो इससे पहले 1 से 35 तक आपको प्रोवाइड कर दिए थे क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 5 का। और अब जो है पार्ट 5 का ही 36 से 70 के भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर इस वीडियो में आपको 100% बताने जा रहे हैं। और आप हमारे वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि 1 से 35 तक क्वेश्चन होगा, यानी 36 से 70 के बीच क्वेश्चन होगा। उसको आज इस वीडियो में देख लेते हैं कितना कौन सा क्या क्या क्वेश्चन है उसको समझना होगा। उसके बाद पार्ट 5 यानी कि पार्ट 6 को फिर कमसुन में दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब हम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं हम 36 का क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए लिखा है, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में दर्ज करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स में से डैश पत्र का चयन करना होगा। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है एम। तो 36 का आप समझ गए कि तो दोस्तों आपको 36 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, जिसमें एम ऑप्शन है, वही टिक लगाना होगा आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो। उसके बाद 37 में चलते हैं। 37 में डैश को आवश्यक पते की पंक्ति डैश में कब्जा करना होगा। तो इसमें जो है 37 का आपको बता दें कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें कि लिखा है मोहल्ला इलाके पोस्ट। यानी कि पते के लिए तो आपको पता ही 100% की जब भी पता मांगेगा तो मोहल्ला इलाके या पोस्ट ऑफिस उनका ही डिटेल्स देना होगा। तो 37 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब 38 में चलते हैं दोस्तों। 38 में है, रजिस्ट्रार ईए को पहले से सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में नामांकन किया जाना है उसके पिन नंबर पूरी तरह से और सही ढंग से डैश में कैप्चर किए गए हैं। तो इसमें 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है सॉफ्टवेयर पिन मास्टर। यानी कि जब भी आप किसी को रजिस्टर कीजिएगा तो सॉफ्टवेयर पिन मास्टर के जरिए उनको जो है वेरीफाई कर लेना होगा, यानी कि कैप्चर कर लेना होगा। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। इसमें है, चेहरे की छवि पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डैश आइरिस कैप्चर के दौरान बंद हो जाना चाहिए। तो ये बोला चेहरे का छवि जो एक पिक्चर फोटो होता है उनका कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो आइरिस आता है, यानी कि आंख में जो लगाने वाला आइरिस होता है, कैप्चर करते दौरान बंद हो जाना चाहिए। तो इसमें क्या बता रहा है 39 का, हम बता दें दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें है टेबल लाइट। ये कैप्चर करने के दौरान बंद हो जाना चाहिए, टेबल लाइट। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है, खराब रोशनी का डैश के प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो खराब रोशनी पर क्या मतलब फेस पे क्या चीज़ पे प्रभाव पड़ता है वो इसमें ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा। तो 40 का हम बता दें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 का है कि अगर रोशनी पड़ता है वो फेस पे पड़ता है तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है, जिसमें लिखा है चेहरा पहचान। यानी कि कैप्चर जो करेगा उनका जो चेहरा आएगा वो अगर धुंधला आएगा तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा खराब रोशनी की वजह से। तो इसलिए उसको जो है रोशनी चाहिए, तो यहाँ पे खराब रोशनी की वजह से चेहरा पहचान नहीं पाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 40 का 4।
अब चलते हैं 41 में। यहाँ पे एक बच्चे को चेहरे की छवि को पकड़ने के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा डैश। तो 41 का हम आपको बता दें दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है माता पिता के चेहरे की छवि को कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका 41 का। अब चलते हैं 42 में। यहाँ पे डैश को किसी भी कैप्चर के लिए जांच करने की आवश्यकता है जो विफल रहता है। तो आपको बता दें दोस्तों, 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि आपको वो वर्क में लग जाना है, जैसे कि कार्य करते हैं उसको क्रिया मतलब कैप्चर करने के लिए वो उसको जांच करना ही होगा, नहीं तो वो जो है विफल रहता है, तो उसको जो है अपना जांच कर लेना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जिसमें कैप्चर प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सहसंबद्ध नहीं है और डैश बायोमेट्रिक पिक्चर सेट देता है। तो इसका 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है 2 स्वतंत्र। अब चलते हैं दोस्तों, यदि निवासी आइरिस को कैप्चर करते हुए दूर देख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई प्रतिक्रिया डैश है, यानी कि 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि ये गलत डालना, ये जो जैसे कि आपको कैप्चर करने दे रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, तो उसका फिर जो है कि वो कैप्चर नहीं हो पाएगा और दोबारा से आपको कैप्चर करना होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गलत डालना 44 का। चलते हैं दोस्तों 45 में। यहाँ पे दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि पते का सबूत, यानी जैसे निवास प्रमाण पत्र आप दे दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं 40 में। इसमें यदि सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियात्मक प्रतिक्रिया पोज है जो आउटपुट इमेज में याव कोण डैश से अधिक होता है, तो 46 का हम आपको बता दें दोस्तों कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर 3 है और उसमें लिखा है 11.5 डिग्री से। तो इसका करेक्ट आंसर जब भी आएगा डिग्री के वाले में, उसमें 11.5 डिग्री को आप सेलेक्ट कर दीजिए, 100% करेक्ट होगा। अब चलते हैं 47 में। 47 में निम्नलिखित में से डैश खड़ी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है उंगली की छाप। सही बात है और ये 100% सही है। आपको जब भी एग्जाम दीजिएगा तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आने के बाद आपको उंगली की छाप पे टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। यहाँ पे कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रारंभिक डैश। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है छवि गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अब 49 में। यहाँ पे निवासी को IRIS
स्कैन यानी कि मतलब आइरिस जो होता है कि स्कैनर के लिए, वही बता रहा है इसमें। निवासी को आइरिस स्कैन के लिए आंखें खोलने के लिए निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश भी बता सकता है। यानी कि 49 का हम आपको लगता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि गुस्से से देखो या मुस्कुराओ, तिरछे देखो, ऊपर देखो। तो इसका हम 49 का करेक्ट आंसर आपको बता दें दोस्तों। तो दोस्तों इसका होगा 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है गुस्से में देखो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में, और उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें यदि सत्यापन प्रकार दस्तावेज आधारित हैं जो निवासी द्वारा उत्पादित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज या एस का चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया गया है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है दोनों, यानी कि 1 और 2। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इसमें 51 में। तो इसमें है यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या को क्षेत्र में दर्ज किया जाना चाहिए N या A के रूप में चिन्ह। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है NPR रसीद। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें लिखा है NPR रसीद। दोबारा से आपको रिसीव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, यानी कि 52 में। इसमें है हालांकि कोई भी फिंगरप्रिंट ठीक है, लेकिन साइन ऑफ के लिए या तो हाथ के लिए डैश का उपयोग करना उचित है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, और उसमें लिखा है कि अंगूठा या तर्जनी। तो आप जो है 52 का करेक्ट आंसर दे पाएंगे ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे और बताते हैं क्या है इसका। इसमें है कि स्वीकृत रिकॉर्ड के लिए परिचयकर्ता को अपना डैश देना होगा। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है उंगली की छाप, जो कि परिचयकर्ता को देना होगा। चलिए अब चलते हैं 53 का तो करेक्ट आंसर आपको बता ही दिए। चलते हैं 54 में। 54 में नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, जिसमें लिखा है UIDAI। तो ये 54 का करेक्ट आंसर आपको मालूम हो गया। अब चलते हैं 55 में। यहाँ पे समय समय पर डैश पर उंगली पकड़ने वाले फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करें। यानी कि जो आधार कार्ड यानी नामांकन करेंगे, यानी कि सुपरवाइजर चाहे ऑपरेटर, वो अपना फिंगरप्रिंट जो कैप्चर करते हैं मशीन, वो सबको जो है समय समय पर देख लेना चाहिए। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर दिए गए सभी, यानी कि आप
खरोच ना होना चाहिए, फोकस छवि के बाहर ना केवल आकांक्षिक छवियों, ये सब यानी कि किसी तरह से बायोमेट्रिक कैप्चर पर कोई परेशानी ना हो, बड़े आसानी से आप कैप्चर कर पाएँ, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 55 पे यह दिया गया। तो आपको पता ही होगा कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी दिए गए ऑप्शन में, तो 4 नंबर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों 56 में। 56 में चेहरे की छवि बनाने के लिए कैप्चर डिवाइस को डैश फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर, जिसमें लिखा है ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर, यानी कि जैसे ही वो फेस क्लीन दिखेगा और ऑटोमेटिक जो उसको कैप्चर कर लेगा, तो आप सही तरीके से कैप्चर कीजिएगा तो आपका 100% सक्सेसफुली होगा। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 57 में। 57 में जब छवि की गुणवत्ता पास है या अगर चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय अधिकतम संख्या में कैद समाप्त हो जाती है तो ऑपरेटर को डैश होना चाहिए। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है अगले चरण पर आगे बढ़ें। चलते हैं 58 पे दोस्तों। 58 में है नाम के लिए प्रदान किए गए क्षेत्र में व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा है पूरे में। व्यक्ति का नाम जितना होता है फुल नेम आपको देना होगा, जो कि हिंदी में उसको पूरे में नाम कहते हैं, यानी कि आपको जो है लिखना होगा क्षेत्र व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, तो फुल नाम जो है देना होगा। चलते हैं 59 में। यहाँ पे है यदि इंडोली द्वारा निर्मित 2 दस्तावेजी प्रमाणों में प्रारंभिक और पूर्ण नाम के साथ एक ही नाम में भिन्नता है तो डैश को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो 59 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है एनरोली का पूरा नाम होना चाहिए, यानी कि पूरा नाम उसमें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो 59 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, जिसमें कि आपको यहाँ पे टिक लगा लेना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब चलते हैं नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है 60 है, जिसमें लिखा है अस्थाई भाषा में डैश को ध्यानात्मकता और अन्य कारणों से मैनुअल रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। तो हम आपको बता दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 60 का 1 हो जाएगा, जिसमें लिखा है लिप्यंतर, इसका हो जाएगा। तो 60 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 61 में है निवासी के साथ नामांकन डेटा की सुरक्षा के दौरान ऑपरेटर को नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश पढ़ना होगा। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है सभी दिए गए, यानी कि ये जो 1 से लेकर 4 तक है, टोटल 1 से लेकर 3 तक है टोटल जो है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने 61 नंबर क्वेश्चन को समझ लिए और उनका आंसर आपको मिल गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। यहाँ पे उंगलियों के निशान को पकड़ने के क्रम की पहचान करें। मैं 2 अंगूठे, बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियों, दाहिने हाथ की सभी 4 उंगलियों। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है 2, 3 और 1। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 63 में। यहाँ पे आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को
डैश को निर्देश देना चाहिए। तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी दिए गए विकल्प। चलते हैं 64 पे। यहाँ पे यदि किसी निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामांकन में पहचान के प्रमाण की ड्रॉप डाउन सूची में नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार प्रमाण नहीं है और निवासी को ऐसे मामले में नामांकन के लिए वैध पहचान या डैश की आवश्यकता होगी। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें लिखा है एक परिचयकर्ता। चलते हैं 65 में। यहाँ पे दोस्तों घोषित नाम और POI दस्तावेज में अंतर के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश। तो इसमें 65 का आपको बता दें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें लिखा है अंतर केवल पहले नाम से पहले लिखे जाने वाले वर्तनी या अंतिम नाम में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 65 का। 66 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के मामले में माता पिता रिश्तेदार के डैश को जोड़ा जाना चाहिए और यदि माता पिता दोनों जीवित हैं तो उन्हें डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें लिखा है UID या माँ का आधार, इस प्रकार से है। तो ऑप्शन 66 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 67 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि बच्चे के पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन के समय या नामांकन नहीं किया है और या उसके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन डैश है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें नहीं किया जा सकता, यानी कि नामांकन नहीं होगा। तो 68 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश की PD के लिए किया जाएगा। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें लिखा है आधार का प्रमाणीकरण। चलते हैं 69 पे और यहाँ पे है यहाँ पे जब फिंगर प्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को जांच करनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया योग्य प्रक्रिया की दी गई है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है सभी दिए गए विकल्प, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। अब चलते हैं दोस्तों 70 में। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली को डैश होना चाहिए। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, जिसमें लिखा है अतिरिक्त, जिसमें लिखा है नज़रअंदाज कर दिया और मुख्य 5 उंगलियों को पकड़ना होगा। ऑप्शन नंबर 3 70 का दोस्तों करेक्ट आंसर था। आज इस वीडियो में हमने आपको 36 से 70 के बीच जितने भी क्वेश्चन थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो आने वाला है पार्ट 6, जिसमें लिखा है कि उसमें जो क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए आपको वेट करना होगा, यानी कि कमेंट भी करना होगा कि सर हमें पार्ट 6 का क्वेश्चन और आंसर चाहिए या वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि नेक्स्ट पार्ट 6 कम सुन दिखा जा रहा है और ये इस पार्ट 5 पूरे तरीके से वॉच करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट 6 वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें कि आप सब बड़े आसानी से वॉच कर पाएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हमें भरोसा है कि 100% आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा पार्ट 6 के लिए। तो इसके लिए आपको वेट कर लेना होगा
और सूचना जैसे ही पार्ट 6 कंप्लीट तरीके से रेडी हो जाएगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।